तेरे तो सांप वाली मछली है ये हमारे लिए है यहाँ अच्छा, पे। ये हमारे लिए नीचे जो समाधि लिए थे वो नीचे स्थान है। हाँ, महानदी का उद्गम स्थल यही है, मतलब महानदी यहीं से उत्पन्न हुई थी और वो स्थल मेरे सामने है। और जंगल में शायद से जानवर रहते हैं, पर वो बोलते हैं कि शाम को होते हैं, तो आप ध्यान से जाना। जय श्री राम आप सभी को। और प्रभु श्री राम के वनवास के मार्ग अयोध्या से लंका तक पर आज मेरा 24वां दिन है। मैंने दिन गिन लिया कि मेरे को कितने दिन हो गए घर से निकले हुए। तो आज मैं जा रहा हूँ सिहावा, जो कि धमतरी से 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 से 2.5 घंटे लगने वाले हैं, क्योंकि मैंने सुना है अगर रूट सही नहीं है तो टाइम लगता है। और सिहावा एक ग्रामीण एरिया है। वैसे तो कल ही मुझे सिहावा पहुंचना था, पर क्या करें, सिहावा के लिए कोई डायरेक्ट बस नहीं थी राजिम से। तो राजिम से पहले मैं अभनपुर गया और अभनपुर से फिर धमतरी आया हूँ, और धमतरी से अब जाऊंगा। और धमतरी से फिर 70 किलोमीटर है। राजिम से 50-60 किलोमीटर था। देख रहे हो, मैं दूसरी डायरेक्शन में आ गया, फिर भी 70 और डिस्टेंस बढ़ गया। डायरेक्ट बस नहीं होती तो ये होता है। तो जल्दी से बस स्टॉप पे पहुंचते हैं और बस पकड़ लेते हैं। जो होटल था बस स्टैंड से 300-400 मीटर पीछे की तरफ था, तो यहाँ थोड़ा सा खाली एरिया है और धूप बहुत तेज है। सुबह 9 बजे इतनी तेज धूप हो गई है, तो जल्दी से ना बस स्टैंड पहुँच जाता हूँ। वहाँ शेड में खड़े हो गए और बस ढूंढ। और सिहावा नगरी जाने के लिए आपको धमतरी से डायरेक्ट बस मिल जाएगी। और सिहावा नगरी जाने के रास्ते में आपको दोनों तरफ बहुत ही घना जंगल दिखने वाला है, तो आप व्यू को एंजॉय करें। और सिहावा नगरी पहुंचने के बाद आपको एक शेयरिंग ऑटो करना पड़ेगा, जो आपको डायरेक्ट श्रृंगी ऋषि पर्वत के नज़दीक लेकर जाएगा। तो मैं ना श्रृंगी ऋषि पर्वत के नज़दीक पहुँच गया हूँ, और यहाँ से मुझे आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, फिर वहाँ से पर्वत की चढ़ाई शुरू होगी। अभी मैं पीछे दुकान जहाँ पे मैंने बैग रखा है, तो उनसे बात कर रहा था। वो बोल रहे थे अकेले हो और जंगल में शायद से जानवर रहते हैं, पर वो बोलते हैं कि शाम को होते हैं, तो आप ध्यान से जाना। वैसे तो ऊपर दुकानें हैं, इन्होंने बोला है तो आप सेफ जाना, या तो किसी से बात कर लेना, कोई तुम्हारे साथ जाए। तो देखते हैं यार, पहले चल के देखते हैं कैसा जंगल है। और श्रृंगी ऋषि का आश्रम महेंद्रगिरी पर्वत की श्रृंखला पर मौजूद है। और करीब 900 मीटर चलने के बाद मैं श्रृंगी ऋषि पर्वत के नीचे तक पहुंच गया हूँ। ऊपर पानी मिल जाएगा? अच्छा। और अगर आप श्रृंगी ऋषि पर्वत आ रहे हैं तो आप सुबह जल्दी आएं या फिर शाम को आएं, नहीं तो दिन में आपको बहुत ज़्यादा धूप मिलने वाली है। और पर्वत की चढ़ाई की शुरुआत में आपको एक तरफ बजरंग बली के दर्शन होंगे और आप दूसरी तरफ बहुत सुंदर दृश्य देख सकते हैं, जहाँ पर दीवार पर आपको रामायण का कुछ वर्णन मिल जाएगा। तो चलिए ये सब देखने के बाद अपनी चढ़ाई को फिर से आरंभ करते हैं। ये वही स्थान है जहाँ पर महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था श्रृंगी ऋषि के द्वारा। तो हम माना जाता है इस स्थान पर कुल 7 पर्वत हैं, जो सप्त ऋषियों के पर्वत के नाम से जाने जाते हैं। और आप श्रृंगी ऋषि पर्वत की ऊंचाई से इन 7 पर्वत के दर्शन भी कर सकते हैं। तो आइए हम भी करते हैं उन 7 पर्वतों के दर्शन। और पर्वत की चढ़ाई में आपको कुछ दुकानें मिल जाएंगी, जहां से आप पूजा की सामग्री का सामान ले सकते हैं और बच्चों के लिए सामान भी ले सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि महानदी का उद्गम स्थल यही है, मतलब महानदी यहीं से उत्पन्न हुई थी और वो स्थल मेरे सामने है। और ये देखो, यहाँ पे भी मैप मौजूद है। इस मैप में पूरी जानकारी है कि भगवान श्री राम, भगवान लक्ष्मण और माता सीता किस मार्ग से अपने लंका तक पहुँचे थे। ये देखो, पूरा वनवास का मार्ग इसमें दिया गया है। और मैं जितने भी स्थल पे गया हूँ, ये वहाँ पे ज़रूर मिला है मुझे। तो आइए चलते हैं अब श्रृंगी ऋषि आश्रम के और दर्शन करते हैं महर्षि श्रृंगी के। और ये दूसरी बार होगा जब मैं श्रृंगी ऋषि के आश्रम के दर्शन कर पा रहा हूँ। मैंने इससे पहले श्रृंगवेरपुर में भी श्रृंगी ऋषि आश्रम के दर्शन किए थे, तो आप मेरी वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं जो किसी श्री राम वनवास मार्ग के अंदर ही आती है। और उसमें मैंने बताया एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह के बारे में, श्रृंगवेरपुर, भगवान श्री राम के दोस्त की नगरी, निषाद राज की नगरी। तो अब वापस आते हैं श्रृंगी ऋषि पर्वत की ओर। और श्रृंगी ऋषि पर्वत पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम बहुत ही सुंदर बना हुआ है और इन दीवारों पर अलग अलग तरह की पेंटिंग हमारे इतिहास को दर्शाती हैं।
और मुझे यहाँ पर भी श्री राम के पद चिन्हों की प्रतिमा मिली, जो साबित करता है कि भगवान श्री राम अपने वनवास के मार्ग पर इस स्थान से होकर गए थे। हमारे लिए यहाँ अच्छा, ये हमारे लिए नीचे जो समाधि लिए थे वो नीचे स्थान है। हाँ नीचे स्थान है। तो चिमटा त्रिशूल दे सकता हूँ? चिमटा तो यहीं से दिख रहा है हाँ नीचे में नीचे में। यहाँ रास्ता बहुत छोटा है, मैं जा नहीं पाऊंगा। त्रिशूल तो रखा गया है अभी। त्रिशूल, अच्छा ये वही वाला त्रिशूल है या वो पुराना वाला है? नहीं, वो पुराना त्रिशूल है, भाला भी पुराना वाला है। अच्छा। और ये त्रिशूल है लगभग इसको रखे वही 20 साल हो रहा होगा। इस त्रिशूल को रखे 20 साल हो हाँ गए। वो वाला साल का। हाँ ये वाला जो है। हाँ वाला त्रिशूल है। हाँ, और जो नीचे में ना पुराना हाँ। वाला वो पता नहीं कब का, मैं नहीं जानता भाई उसको। अच्छा, वो बहुत और पुराना महाराज है। लोग रहे होंगे उनको पता होगा। अच्छा अच्छा। नीचे और चिमटा जो है? इतना बस दिख रहा है वो। और चिमटा ही पुराना है, बहुत बड़ा है। नीचे देखना ना, यहाँ से वहाँ तक। अच्छा, पता नहीं मैं जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा। नहीं जा सकता है। बहुत छोटा सा रास्ता है, कोशिश करता हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ उस चिमटे और उस त्रिशूल की जो श्रृंगी ऋषि के पास रहा करता था। तो आइए देखते हैं उस चिमटे और उस त्रिशूल को, जो कि आज भी यहाँ इस स्थान पर मौजूद है। और इस गुफा में हमारा इतिहास अभी तक मौजूद है। ये वही गुफा है जहाँ पर श्रृंगी ऋषि ने अपनी समाधि ली थी और उनका त्रिशूल और उनका चिमटा आज भी यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसा है कि यहाँ पे जब गंगा मैया, मतलब इस क्षेत्र में ना, मतलब पानी का साधारण ज़्यादा नहीं था, पहले था लेकिन बहुत कम था, है नहीं। तो अब गंगा मैया इनके पहचान के रहे होंगे, देव रूप में है नहीं, पहले तपस्या वस्या करते थे। तो कई बार भेंट वेट हुआ रहा होगा, है नहीं। कहीं कहीं क्या भ्रमित करने वाले आदमी यहाँ घूमने वाले, ये रोग से वो लोग, ये रोग से वो लोग, कई लोग जाने वाले हैं लोग, है नहीं। तो वैसे करते करते क्या है, एक दिन तपस्या में बैठे थे बाबा जग कल्याण के लिए। तो वैसे हुआ कि एक पर्व आता है जब ऋषि लोग क्या है गंगा नहाने जाते हैं, घूमने जाते हैं। तो इनके 6 भाई और हैं, वो 6 भाई आए, इनको वो क्या है, चल भाई वहाँ जाएंगे घूमने के लिए करके। तो अब ये बोलते हैं कि नहीं यार, मेरे को कार्य है कि मैं कार्य मतलब तपस्या कर रहा हूँ, ये जग कल्याण के लिए बहुत जरूरी है, आप वहाँ जाना। मतलब ये जाते हैं कहाँ, राजा भगीरथ के पास कहीं घूमने के लिए जाते हैं उधर ही। तो उनके पास क्या रहती है, माँ गंगा रहती है उनके पास, है नहीं। तो वो बोलते हैं कि मेरे को जाना है, उनका दर्शन करना है। उनके बारे में मैं सुनी हूँ कि बहुत बड़ा अलौकिक ऋषि राज हैं वो, जिन्होंने राम भगवान को जन्म दिया, जिनके जरिए बजरंगबली का जन्म हुआ, है नहीं, ऐसे करके। जिनके साथ स्वयं माँ शांता जी, जो राम भगवान छोटी बहन है, बड़ी बहन सॉरी, तो उनके साथ शादी भी इन्हीं के साथ हुआ है। तो ऐसे करके चलो ठीक है, तो आप एक काम करो, किस में जाओगे? मेरे को क्या कमंडल दिए हैं भाई, जो दक्षिणा मिलेगा उसको ला लेना करके। तो मैं कमंडल में आ जाऊंगी, बोलती माँ गंगा। तो बोलती है भाई देख लेते आके, है नहीं, अपने भाषा में जी, अब आके देख लो भाई, अगर समाज आओगे ठीक है, लेकिन चलो बोलते हैं। और पंडित जी ने हमें ऐसी ही और कहानियां बताई, जिससे हमें ये पता चलता है कि श्रृंगी ऋषि ने कैसे गंगा माता को बताया था कि उन्हें किस दिशा की ओर जाना चाहिए। और यहाँ आए तो वो दृश्य जरूर देखें जिसमें महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि से यज्ञ करवाया था। तो यहाँ के पुजारी जी से थोड़ी देर बात करने के बाद तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और यहाँ पे ये देखो, अब पर्वत की ऊंचाई देख लो। और जैसे यहाँ पे एक श्रृंगी ऋषि का पर्वत है जिस पे हम खड़े हैं, ऐसे ही और भी पर्वत हैं, सप्त ऋषियों के पर्वत हैं सारे। तो अब नीचे की ओर चलते हैं, क्योंकि आज रात को मुझे जगदलपुर पहुँचना है। दोपहर के 3 बजने वाले हैं और जगदलपुर पहुँचने में 4 या 4.5 5 घंटे भी लग सकते हैं। तो इसके लिए ना मेरे को जल्दी नीचे उतरना पड़ेगा और जल्दी कुछ ना कुछ जुगाड़ करना है, क्योंकि डायरेक्ट बस नहीं है यहाँ से। चलिए फिर चलते हैं। देखो सीढ़ियाँ खत्म हो गया, मैं नीचे उतर गया हूँ। और चढ़ने में भी वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, उतरने में बिल्कुल भी नहीं लगा। और मेरे को बस में एक बंदा मिला था, बोल रहा 1200 सीढ़ियाँ, और बाहर एक बंदे ने कहा 450 से 500 सीढ़ियाँ। इतनी कुछ नहीं है भाई, किसी की बातों में मत आना, क्योंकि कुछ भी सीढ़ियाँ नहीं थे, आराम से चढ़ जाओगे, आराम से उतर जाओगे। और मैं पूरा धूप के लिए तैयार हो चुका हूँ, क्योंकि यहाँ से आधा पौना किलोमीटर धूप में, तगड़ी धूप में पैदल चल के जाना है। तो अब यहाँ से ना जल्दी से जल्दी निकल लेते हैं, क्योंकि जगदलपुर लेट ना हो जाए बस। और यार मैं कोशिश करूँगा कि किसी से लिफ्ट मांग लूँ, क्योंकि लिफ्ट से ना मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा और थोड़ी सी मेहनत और धूप बचेगी। और ऐसा अभी तक हुआ ही नहीं है कि मैंने लिफ्ट मांगी और मुझे लिफ्ट ना मिली हो। तो यहाँ अपना बैग रखा हुआ था, हमने आंटी के पास बैग रख दिया था। अब बैग उठाते हैं और अब बस का जुगाड़ देखते हैं, क्योंकि बस शायद से मिलेगी नहीं यार। तो सिहावा पर्वत के नीचे करीब आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद मुझे फाइनली एक बस मिल जाती है, जो कि मुझे जगदलपुर तो नहीं पर उसके रास्ते में ज़रूर कहीं ले जाएगी। मुझे बोरई ले जाएगी, जहाँ से मैं एक और बस बदल सकता हूँ। तो मैं बोरई उतर गया था। बोरई से बस तो नहीं मिली, बस क्योंकि निकल चुकी थी पहले ही। तो
मैंने एक ये शेयर टैक्सी टाइप ली है, तो ये मुझे केसकाल तक लेके जाएगी। केसकाल से मैं जगदलपुर की बस पकड़ लूँगा और मुझे ये सब मिले हैं। नमस्ते कर दो, हाय कर दो, जय श्री राम। तो इनके साथ मैं जा रहा हूँ और इनके पास देखो मछली दिखाओ। दिखा रही है। ये देखो इसमें मछली है। ओ तेरे तो सांप वाली मछली है ये। पीलिया लकवा को सुधार देता है। अच्छा हाँ ये मछली। ये मछली हाँ बिना पानी वाला मछली। बिना पानी वाला मछली। हाँ। तो ये देख लो इतनी भरी भरी है मछलियाँ। ओहो, तो ये काटती नहीं है? नहीं नहीं काटती? नहीं। वो कहाँ खाते क्या चीज? खाते हैं, लकवा को सुधार देते हैं। तो बुरई से मैं केशकाल आ गया हूँ एक शेयरिंग टैक्सी में बैठ के। अगर आप भी सिहावा नगरी से जगदलपुर जा रहे हैं तो आप पहले बुरई की बस पकड़े और बुरई से केशकाल आए, जहाँ से आपको जगदलपुर की डायरेक्ट बस हर 10 मिनट में मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सिहावा नगरी, सिहावा पर्वत, श्रृंगी ऋषि का आश्रम अच्छा लगा होगा, उनके बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। और अपने दोस्तों और अपने फैमिली वालों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो श्री राम के बारे में जानना चाहते हैं, जो उनके वनवास के बारे में जानना चाहते हैं। जय श्री राम।